सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। देश की सियासत में आपने चूहे बिल्ली का खेल तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा था कि भारतीय राजनीति के अखाड़े में कॉकरोच की एंट्री हो जाएगी? जी हाँ, वही कॉकरोच जो डायनासोर के जमाने से धरती पर टिका हुआ है, आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और सोशल मीडिया के नए क्रांतिकारियों के बीच घमासान का केंद्र बन चुका है। एक तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी जो रील्स और एआई वीडियो के जरिए सरकार की नाक में दम कर रही है, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस की यूथ विंग जो खुद को असली कॉकरोच बताते हुए सड़कों पर उतर आई है। और इसी बीच एंट्री होती है फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार की, जिन्होंने ऐसा तीखा हमला बोला है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आइए आपको बताते हैं इस कॉकरोच वार की वो पूरी इनसाइड स्टोरी जो इन दिनों इंटरनेट और सियासत में आग लगा रही है। दरअसल कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कॉकरोच जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कन्हैया कुमार ने साफ साफ कहा कि ये तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली विपक्ष नहीं है, बल्कि ये सिर्फ रील्स बनाने वाले लोगों का एक ग्रुप है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष का स्पेस नहीं खा रही है। ये अभी कोई राजनीतिक दल नहीं बनी है। मेरी उनको शुभकामना है कि वो दल बनाएं और जमीन पर जाएं, क्योंकि सिर्फ रील्स के माध्यम से राजनीति नहीं होती। असली विपक्ष सड़क पर लड़ रहा है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि देश के नौजवानों का मौजूदा सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस देश के जेनजी के सवालों को दबने नहीं देगी। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने इस दौरान पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर पेपर लीक के महा घोटाले पर सरकार चुप क्यों है? मोदी जी अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? कन्हैया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ युवा सड़कों पर रहेगा और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और उग्र होगा। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर पत्रकारिता और एक्टिविज्म की तरफ बढ़ रहे बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। हालांकि जब इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई तो सीजेआई ने सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और उन्होंने युवाओं की कोई आलोचना नहीं की थी। लेकिन इंटरनेट की दुनिया को तो बस एक चिंगारी चाहिए थी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया, जिसके फाउंडर बॉस्टन में रहने वाले अभिजीत दीप के हैं। इस प्लेटफॉर्म ने एआई वीडियो और मीम्स के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और देखते ही देखते इंस्टाग्राम और एक्स पर इनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। वहीं अब भला सोशल मीडिया के इस बड़े ट्रेंड से कांग्रेस कैसे पीछे रहती? कांग्रेस की यूथ विंग इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसके जवाब में अपना एक नया एक्स हैंडल बना डाला, जिसका नाम रखा गया इंडियन यूथ कॉकरोचेस। इसके साथ ही उन्होंने youthcockroach.org नाम से एक नई वेबसाइट भी लाइव कर दी। यूथ कांग्रेस ने सीधे सीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि असली लड़ाई सोशल मीडिया के एसी कमरों में बैठकर रील्स बनाने से नहीं, बल्कि पुलिस की लाठियां खाकर सड़कों पर लड़ने से जीती जाती है। यूथ कांग्रेस ने सीधे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया, इंडियन यूथ कॉकरोच बॉस्टन कॉकरोच। असली कॉकरोच सिर्फ ऑनलाइन क्रांतिकारी नहीं होते, आपको जमीन पर उतरकर सिस्टम से लड़ना होगा। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड मनु जैन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। सीजेपी जो ज्यादातर एआई वीडियो इस्तेमाल कर रहा है वो असल में हमने ही तैयार किए हैं। हम लीड कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट को सरकार ने ब्लॉक भी कर दिया था, लेकिन हम नई वेबसाइट के साथ वापस आ गए हैं और हम ही असली कॉकरोच हैं जो रोज मुकदमों का सामना करते हुए युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी साफ किया कि सोशल मीडिया विंग सिर्फ एल्गोरिदम का फायदा उठाने के लिए कॉकरोच थीम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारा मुख्य काम जमीन पर विरोध प्रदर्शन करना है, जो हम 12 और 13 मई से लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें, भले ही कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कॉकरोच मूवमेंट पर खुलकर कोई बयान ना दिया हो, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर बड़ी चर्चा है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का मानना है कि इंस्टाग्राम पर सीजेपी को मिले लाखों फॉलोअर्स ये साबित करते हैं कि देश के युवाओं के अंदर सरकार को लेकर भारी गुस्सा और निराशा भरी हुई है, जिसे विपक्ष पूरी तरह से समझ नहीं कर पाया था। यही वजह है कि अब पार्टी नेतृत्व भी चाहता है कि उनकी यूथ और स्टूडेंट विंग डिजिटल जमाने के हिसाब से और ज्यादा फुर्तीली और डायनेमिक बने।
तो देखा जाए तो कहानी साफ है, राजनीति अब सिर्फ चुनावी रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रह गई है। अब लड़ाई रील्स, मीम्स, एआई वीडियो और डिजिटल एल्गोरिदम की तरफ बढ़ चुकी है। कन्हैया कुमार का ये कहना बिल्कुल सही है कि जमीन पर संघर्ष किए बिना बदलाव नहीं आता, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का युवा सोशल मीडिया पर चल रहे इस कॉकरोच वॉर को बेहद दिलचस्पी से देख रहा है। अब देखना यह होगा कि सोशल मीडिया के ये ऑनलाइन क्रांतिकारी सिर्फ इंटरनेट पर ही ट्रेंड करते रहते हैं या फिर कांग्रेस की यूथ विंग की तरह सड़कों पर उतरकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का दम दिखाते हैं। युवाओं के भविष्य, नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के इस दौर में ये कॉकरोच वाली सियासत ऊंट की करवट बैठती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।